के सापेक्ष। अब इस तरफ को मान लीजिए या फिर इस तरफ को मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने चलिए इस तरफ मान लिया कि ये 130 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, 130 मीटर दूरी पर एक बिंदु जिसको हमने नाम दे दिया ए, और मीनार का नाम है, यानी कि जो लंबाई या ऊंचाई है मीनार की, और उसको हमने संकेत दे दिए हैं पी क्यू। तो पी क्यू ये मीनार हो जाएगी, ये बच्चों मीनार हो जाएगी। अब यहां पर क्या कह रहा, 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का, है ना, मीनार के शिखर, अब मीनार का शिखर यहां पर है, यानी ऊपरी सबसे सिरा जो होता है वो शिखर कहलाता है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो ये मीनार का उन्नयन कोण यहां पर दिया है, मीनार के शिखर का, तो ये दिया है बच्चों कितना, 60 अंश। कितना दिया है यहां पर, 60 अंश। इसका मतलब प्रेक्षक यहां से देख रहा है, जो प्रेक्षक है इस बिंदु से, बिंदु ए से यहां से खड़ा होकर के मीनार के शिखर को देख रहा है, जो क्षैतिज के साथ, और ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी। तो ये इन दोनों के बीच बनने वाला कोण ही तो उन्नयन कोण होता है बच्चों, जो कि हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, आगे देखेंगे कि क्या ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों। तो ये मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया है, चलिए h मीटर। तो अब देखिए जो हमें ज्ञात करना है उसको लिख लिया जाएगा। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हमने क्या मान लिया बच्चों, h मीटर। ठीक है, अब हम टेक ऑफ करेंगे, यानी समकोण को नाम देंगे, समकोण त्रिभुज को AQP, समकोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई भी बिंदु, शीर्ष बिंदु यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी हिसाब से हमें यहां पर मेंशन करना है, लिखना भी है। तो यहां पर समकोण त्रिभुज AQP में, अब देखिए इस न्यून कोण के सामने जो उन्नयन कोण है, ये इस त्रिभुज के लिए न्यून कोण भी है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है और ये भुजा आधार, क्योंकि कर्ण तो हमेशा स्थायी, अर्थात समकोण के सामने भुजा होती है, तो कर्ण का यूज करना नहीं, अर्थात कर्ण को ना तो दिया गया है और ना ही कर्ण का मान पूछा गया है। इसका मतलब ये लंब है तो ये आधार, और लंब और आधार में बच्चों या तो हम tan का यूज करेंगे, ठीक है, भुजाओं के संबंध में अगर हम देखें तो या तो tan यूज किया जाता है या फिर हम cot कर सकते हैं। ठीक है, तो cot ले सकते हैं। तो देखिए अगर cot लेंगे तो आधार बटे लंब लिखेंगे, ठीक है, यानी AQ बटे PQ लिखेंगे, और tan लेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, अर्थात PQ बटे AQ हो जाएगा। तो चलिए हमने पहले कहा था पिछले वीडियो में और अब भी बता रहे हैं, कोशिश किया करें बच्चों आप लोग शुरू के 3 अनुपात साइन, कॉस या फिर tan लिया करें भुजाओं के संबंध के, ठीक है, हिसाब से। तो यहां पर हम tan 60 लेंगे, तो tan 60 बराबर हो जाएगा यहां पर लंब यानी AQ, सॉरी लंब हो जाएगा PQ और आधार हो जाएगा यहां पर AQ। ठीक है, तो tan 60 √3 और यहां पर PQ का मान हो जाएगा h और AQ का मान 130। तो बटे में यहां पर एक, चूंकि इसको परमेय रूपी बनाएंगे क्योंकि दूसरे साइड में RHS साइड में परमेय रूपी संख्या है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई से देखेंगे तो किस प्रकार से तो आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 130√3, क्या चीज गुणा कर देंगे ना, तो h का मान 130√3 और इसी पदों में उन्होंने दिया है। इस बार √3 का मान नहीं रखा है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि कहीं कहीं पर दशमलव के रूप में आंसर मांगता है तो कहीं रूट में, इसका मतलब रूट में भी लिख सकते हैं, रूट के पदों में जहां भी आ जाए, और या फिर हम दशमलव रूप में चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, आप रूट में भी दर्शा सकते हैं और मान रख करके दशमलव में भी कैलकुलेट करके व्यक्त कर सकते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, अतः मीनार की ऊंचाई यहां पर हो जाएगी 130√3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो जल्दी से जिन बच्चों को नोट करना है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यानी 7वां देखेंगे।